हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सम ऑफ यू मस्ट बी गेसिंग कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो सकता है। लेट मी गिव यू सम हिंट्स। दिस इज सो वेरी इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट दिस योर इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। सो गेसेस कुछ कर रहे हैं और कुछ के गेसेस ठीक होने वाले हैं और कुछ के नहीं। आई होप सभी के गेसेस ठीक हों। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के ऊपर। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, टेंसेस। ओके देन, लेट्स टॉक अबाउट टेंस। टेंस इज एक्चुअली अ वर्ब बेस्ड मेथड। क्या कहा हमने? वर्ब based method है which is used to indicate time, जो टाइम को बताता है। ऐसा एक क्रिया के ऊपर बेस्ड एक मेथड है। ये जो कंसेप्ट ऑफ टेंस है इंग्लिश में, ये एक मेथड जो है इसको हम यूज करते हैं टू रेफर टाइम, जो कि पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा that tense means time. And as it is a verb based method, it becomes really important to understand verb. So what is a verb? जिसको आप हिंदी में क्रिया कहते हैं। Verb is a word for action, right? क्या कहा? Verb is a word for action. It is used to indicate that something happens or exists, कि कुछ हो रहा है या होता है या कुछ है। For example, drink, happen, be, do। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, speak, आप सुन रहे हैं, listen, आप student हैं, you are student, I'm a teacher। ये सब क्या है? Verbs हैं। So a verb, it is used to indicate that something happens and something exists. Verbs are associated with 5 primary characteristics. इनके 5 मुख्यतः जो हैं फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर, पर्सन, वॉइस, मूड एंड टेंस। यहाँ पर हम टेंस को ध्यान में रखकर बात करेंगे। सो वर्ब्स जो होते हैं वो, जब हम टेंस की बात करते हैं तो हैव फॉर्म्स, इनकी फॉर्म्स होती है। इनको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सभी को पता है। बेसिकली हम बोल देते हैं 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो आइए अभी हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट फॉर्म की, जिसको हम बेस फॉर्म and we can also call it as root form. Then the second is past form and then the third is past participle. अब participle जो है ना, वो शब्द से परेशान नहीं होना है। Participle again means form of the verb. So past participle. Then fourth form, जिसको ing form हम बोलते हैं, या उसका जो नाम है वो है present participle. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे present फॉर्म या बेस फॉर्म किसी भी वर्ब की। चलो लर्न की ले लेते हैं, जैसे लर्न, लर्न्स, और पास्ट फॉर्म लर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लर्न्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लर्निंग। अब गो ले लेते हैं, गो, गोज, दोनों प्रेजेंट है। पास्ट फॉर्म वेंट, पास्ट पार्टिसिपल गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले से ही कई बार की हुई हैं। सो आई होप यू गॉट द आइडिया दैट वर्ब से रिलेटेड होती हैं टेंस। और अब हम बात करेंगे अलग से बिल्कुल टेंसेस के ही बारे में। सी, द टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Now further, all the 3 tenses, they have 4 different types. The first one is simple, the second one is
your continuous, then third one is your perfect, and then the fourth one is your perfect continuous. So सबसे पहले बात करते हैं हम simple या indefinite tenses की. Indefinite tenses means that the simple tenses of all the three tenses, be it past tense, be it present, or be it future. The term indefinite aspect is used to group all verbs, चाहे वो present का है, past का है या future का है. मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल टेंसेस को हम indefinite tenses भी कहते हैं. और indefinite का मतलब होता है अनलिमिटेड, जो लिमिटेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स को बताते हैं या हैबिचुअल एक्टिविटीज को बताते हैं, इसलिए इनको indefinite कहते हैं. सेकेंड जो है आपका कंटिन्यूस टेंसेस होती हैं, वो प्रेजेंट में भी होगी, पास्ट में भी होगी और फ्यूचर में भी होगी, राइट. तो कंटिन्यूस टेंसेस को कई बार प्रोग्रेसिव टेंसेस के नाम से भी जाना जाता है. और थर्ड टाइप जो है वो है परफेक्ट टेंसेस. सो वो प्रेजेंट परफेक्ट भी होगी, पास्ट परफेक्ट भी होगी और फ्यूचर परफेक्ट भी होगी, राइट. उसके बाद जो है वो कॉम्बिनेशन है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. So I hope that the picture of tenses is somewhat clear to you now. Let's talk about the subject pronouns, because tenses completely depend upon the pronouns also. First person, second person, third person. Then if they are not cleared, you will not be able to understand properly. So let's first talk about first person. First person singular is I and plural is we, right? Second person singular is you and plural is also you. थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें ही, शी, इट हो सकता है एंड प्लूरल दे हो सकता है, राइट. ये इतना आई होप ये आपको पहले से ही पता है, बट चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना ठीक रहता है. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट स्वीटहार्ट्स, इससे भी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम वर्ब बी की, BEB, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है होना, किसी चीज का होना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर टेंसेस में और दिक्कत आ सकती है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बी. इज, एम, आर, ये सारी प्रेजेंट फॉर्म है. वॉज, वर पास्ट फॉर्म है. उसी तरह से बीन परफेक्ट फॉर्म है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट टेंसेस में ज्यादा यूज होती है, इसलिए एक ट्रिक है कि हम इसको कह सकते हैं कि परफेक्ट फॉर्म है. देन इज योर बीइंग, BEING, बीइंग, ये इसकी ING फॉर्म है, जिसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, तब आपको टेंसेस इजीली समझ में आ जाती हैं. उसी तरह से हैज और डू डज, ये भी क्लियर होने चाहिए आपको, तब आपको टेंसेस जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाती है. तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, हैज, हैव और डू की बता दी गई हैं. आप इनको ध्यान में रखेंगे तब आपको टेंसेस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी. Now let's first talk about simple present tense or present indefinite tense. Look at this situation. Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. He is not driving a bus. That means why? Because he is asleep somewhere. But he drives a bus. He is a bus driver. Now you see in all these sentences that the word is and drive, they are in present form, and not only in present form, but we have to understand that where do we use the simple present, right? We use it to talk about things in general. We are not thinking only about now. अगर अभी एलेक्स सो रहा है, he is not driving a bus, that doesn't mean that he is not a driver. He is a driver. We use it to say that something happens all the time or repeatedly. For example, I teach English. You learn English. This is something which happens repeatedly
or that something is true in general. It is not important whether the action is happening at the time of speaking. वो काम बोलने के समय पर हो रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो काम होता है, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं. आई होप आपको समझ आ रहा है. Let's take some more examples. For example, nurses look after patients in hospitals. वो अभी कर रही हैं ये नहीं है, लेकिन हाँ वो look after करती हैं. Then I usually go away at weekends. So go. The earth goes round the sun. So you have to see that the verb's first form, which is the present form, along with s. Sometimes it is used with s. अब आपको वो प्रोनाउन वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा कि वेयर वी आर यूजिंग वर्ब विद एस एंड वेयर वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ बेस फॉर्म विदाउट एस ऑल्सो. सो कहाँ यूज कर रहे हैं? ही, शी, इट. थर्ड पर्सन के साथ हम एस लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन आई ड्राइव अ बस, यू ड्राइव अ बस. सो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम बिल्कुल भी एस फॉर्म नहीं लगा रहे. थर्ड पर्सन के साथ वी ऑलवेज यूज द एस फॉर्म. उसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे कि दे, उसमें भी हम एस वाली फॉर्म नहीं लगाते हैं. जैसे दे ड्राइव अ बस, दे गो टू द सिनेमा. आई डू वर्क, you do work, we do work, but he does work, she does work, they do work. So we have to see that we use S form with the third person, but we do not use it with the third person plural plus first person and second person, right? You can remember this in case of do and has also. You are going to use does with the third person only, and similarly has with the third person, then you will not have any problem. Plus it is again used with singular third person, right? Keep this thing in mind and you will not have any problems in writing correct sentences in grammar. Do and does, they are used to make questions. Do is used with I, we, you, they, and does, as I told you, with third person, he, she, it. Let's try to understand with some examples. I teach English, not teaches, because I is first person, we use only the base form without s. Then you teach English, we teach English, they teach English. लेकिन जैसे थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर, he teaches English and teaches English. Similarly, आप do को अगर चेक करें verb do को, तो कैसे होगा? I do work, you do work, we do work, they do work. लेकिन she does her work and does her work. Now look at this situation. Anne is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. क्या मतलब हुआ इसका? That she is driving now. At the time of speaking, बोलने के वक्त पर भी वो काम हो रहा है. That means the action is not finished. So Anne is in the car, present tense, as she is on her way to work, again present tense, but she is driving to work, ये कौन सी tense होगी? Present continuous या progressive? Present progressive. तो am, is, are plus ing ये बनाती है present continuous. मतलब क्या है इसका? जैसे कि I'm doing something, I'm in the middle of doing something, I've started doing it and I haven't finished yet. So often the action is happening at the time of speaking in present progressive या present continuous tense. For example, I am teaching right now.
तो बोलने के वक्त पे भी मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं? यू आर लिसनिंग. आर लिसनिंग इज टीचिंग. वी आर स्टडिंग. वी आर लर्निंग. तो ये कौन सी टेंस हुई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Now sweethearts, let's just compare both the tenses, simple present and present progressive या present continuous tense. Present continuous tense जैसे कि I am doing, we use the continuous for something that is happening at or around the time of speaking, जहाँ पर action जो है वो complete नहीं हुआ होता. Whereas present simple जैसे कि I do, use the simple for things in general or things that happen repeatedly. For example, the water is boiling. Can you turn it off? मतलब बोलने के वक्त पर भी पानी जो है वो उबल ही रहा है. Whereas अगर स्टेटमेंट ऐसे हो, water boils at 100 degrees Celsius, तो ये क्या है? Simple present. Boils simple present. Is boiling present continuous. उसी तरह से listen to those people. What language are they speaking? Are speaking क्या हो गई? Present continuous. Whereas दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें, excuse me, do you speak English? तो do speak ये क्या है? Present form है, simple present form. Let's go out. It isn't raining now. It isn't raining now कौन से में हो गया? कौन सी टेंस हो गया? Present progressive हो गया, यानी present continuous. बोलने के वक्त पर भी वैसा काम हो रहा है. It doesn't rain ये कैसा हो गया? Simple present tense, right? उसी तरह से do not disturb me, I'm busy. Why? What are you doing? What are you doing? किस में है? Present progressive में है. Whereas what do you do? ये simple present tense है. Okay, keep one most important thing in mind, that use continuous for temporary situation. Present continuous temporary situation के लिए है. जैसे I'm living with some friends until I find a flat. और simple जो होती है present simple, वो permanent situation के लिए होती है. For example, my parents live in London. तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है. और आपको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी. We can discuss the other types of tenses in some another videos, and I hope आपको समझ आया. And नहीं आया है, then do comment. I will definitely try to improve, make the things more simpler so that everybody gets to know about the tenses, because it's very very important to understand what tenses are. Well, सोचा था कि सिर्फ चार्ट बताऊंगी कि इतनी तरह की होती हैं, लेकिन फिर भी हमने एक दो टेंसेस डिस्कस कर ही लिए. सो एनीवेज, इट्स ऑल फाइन. विल मीट यू अगेन इन सम अनदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.